रमजान का महीना हम सबके लिए कितना खास होता है ना। पर कभी कभी ना अनजाने में ही हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो इस महीने की असल रूह के मतलब उसके बिल्कुल खिलाफ होती हैं। तो बस आज हम सोर्स मटेरियल के आधार पर इन्हीं आम गलतियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये गलतियां हैं कितनी? पूरी 46। जी हाँ, 46। ये नंबर सुनकर ही लगता है कि अरे वाह, मतलब इस महीने में ध्यान रखने वाली बातें तो वाकई बहुत सारी हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई इन 46 गलतियां को समझें कैसे? मतलब क्या कोई तरतीब है? और मजे की बात यह है कि सोर्स मटेरियल इनको इस हिसाब से नहीं बांटता कि कौन सी गलती ज्यादा आम है। नहीं, बल्कि इस हिसाब से कि कौन सी कितनी गंभीर है। तो चलिए हम भी इसी तरह आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे गंभीर गलतियों से। तो सबसे पहले वो गलतियां जो रमजान के बुनियादी फर्जों के ही खिलाफ जाती हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती, नियत का ना होना। अब नियत क्या है? ये किसी भी इबादत के लिए हमारे दिल का एक पक्का इरादा है। और जब बात रमजान के फर्ज रोजे की हो तो ये बहुत जरूरी है कि अगले दिन के रोजे का इरादा रात में ही कर लिया जाए। मतलब इसके बिना रोजा मुकम्मल ही नहीं माना जाता। अच्छा, एक और बहुत आम लेकिन उतनी ही गंभीर गलती जो फज्र की अजान से जुड़ी है। देखिए, जैसे ही सुबह की अजान की आवाज आती है, बस उसी पल से रोजा शुरू हो जाता है। अगर उसके बाद एक घूंट पानी भी पिया या कुछ खा लिया तो समझ लीजिए रोजा टूट गया। अब आगे बढ़ने से पहले ना एक शब्द समझना बहुत जरूरी है। फर्ज। फर्ज मतलब वो काम, वो कर्तव्य जिन्हें करना इस्लाम में लाजमी है, मतलब अनिवार्य है। और हाँ, इनको छोड़ना एक बहुत बहुत बड़ी चूक मानी जाती है। तो इसी फर्ज से जुड़ी कुछ और गंभीर गलतियां क्या हैं? पहली, फर्ज नमाजें छोड़ देना, खास तौर पर सुहूर के बाद जब फजर के लिए उठना होता है, वो मिस कर देना। दूसरी है ज़कात से जुड़ी, या तो ज़कात देना ही नहीं या फिर कम देने की नीयत से उसका हिसाब किताब ही गलत करना। और एक और बहुत बारीक बात, ज़कात अल फित्र। अगर इसे ईद के नमाज के बाद दिया तो वो फर्ज अदा नहीं होता, वो फिर बस एक आम सदका बन के रह जाता है। फिर कुछ काम ऐसे भी हैं जो भले ही सीधे सीधे रोजा ना तोड़ें पर उसकी रूह को जरूर चोट पहुंचाते हैं। जैसे जुबान का गलत इस्तेमाल, मतलब झूठ बोलना, चुगली करना, किसी की पीठ पीछे बुराई करना। फिर अपना वक्त ऐसी चीजों में लगाना जैसे फिल्में या संगीत जो इस महीने के मिजाज से मेल नहीं खाते। और हाँ, फिजूल खर्ची, चाहे वो बिना सोचे समझे की गई शॉपिंग हो या खाने की बर्बादी, ये सब चीजें रोजे के असल मकसद के बिल्कुल उलट हैं। तो ये तो थी सबसे गंभीर गलतियां। अब आते हैं उन चूकों पर जो हमारी रोजमर्रा की आदतों और सुन्नतों से जुड़ी हुई हैं। बात करते हैं सुहूर की, यानी रोजा शुरू होने से पहले जो खाया जाता है। इसकी ना बहुत अहमियत है। पर अक्सर लोग क्या गलती करते हैं? या तो सुहूर करते ही नहीं, छोड़ देते हैं, या फिर बहुत जल्दी, मतलब आधी रात को ही खा पी कर सो जाते हैं। जबकि सुन्नत तरीका ठीक इसका उल्टा है। सुन्नत यह है कि सहूर को जितना हो सके देर से किया जाए, सुबह होने के बिल्कुल करीब। और देखिए, इसकी अहमियत एक हदीस से कितनी साफ हो जाती है, जिसमें कहा गया है, मेरी उम्मत तब तक सीधे रास्ते पर रहेगी जब तक वे इफ्तार में जल्दी और सुहूर में देरी करते रहेंगे। मतलब सही वक्त पर इफ्तार करना और सही वक्त पर सुहूर, ये कितनी जरूरी बात है। अच्छा, यहाँ एक और बहुत छोटी सी पर दिलचस्प गलती का जिक्र है। इफ्तार की एक मसनून दुआ है ना, जिसमें आता है कि प्यास बुझ गई। अक्सर लोग उसे रोजा खोलने से ठीक पहले पढ़ लेते हैं। जबकि अगर सोचा जाए तो इसका सही वक्त तो खजूर खाने या पानी पीने के बाद होना चाहिए। भाई प्यास तो तभी बुझेगी ना। सुन्नतों से जुड़ी कुछ और भी आम गलतियां हैं, जैसे तरावीह की जो खास नमाज होती है उसे छोड़ देना, या फिर नमाज में कुरान इतनी तेजी से पढ़ना कि कुछ समझ ही ना आए। फिर अपने लिए खास तौर पर अल्लाह से दुआ मांगने में कमी करना, या दिन भर में कुरान पढ़ने के लिए वक्त ही ना निकालना। जबकि ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो रमजान की बरकतों को कई गुना बढ़ा सकती हैं। चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बात होगी उन गलतियों की जो अक्सर हमारी सामाजिक आदतों या फिर कुछ गलत फहमियों की वजह से होती हैं। कभी सोचा है कि रमजान का इतना कीमती वक्त आखिर जाता कहाँ है? अक्सर ये निकल जाता है बहुत ज्यादा मेल जोल और पार्टियों में, या फिर बस टाइम पास करने के लिए गेम्स खेल लिए, शॉपिंग कर ली। कुछ लोग तो पूरा पूरा दिन सो के ही बिता देते हैं। और जाहिर है, ये सारी चीजें हमें इबादत से कहीं दूर ले जाती हैं।
और कुछ आदतें तो ऐसी हैं जो हमारे कल्चर का हिस्सा सी बन गई हैं, पर वो भी ध्यान भटकाती हैं। जैसे रात भर जागना और पूरा दिन सोना। पूरा रूटीन ही उल्टा हो जाता है। या फिर घर की औरतों का ज्यादातर वक्त बस किचन में ही गुजर जाना, तरह तरह के पकवान बनाने में, दिखावे के लिए बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियां देना। ये भी एक चलन सा हो गया है। और शायद इन सब में सबसे बड़ी चूक है रमजान की आखिरी 10 सबसे कीमती रातों को बस यूं ही जाने देना। और आखिर में चलिए कुछ आम गलतफहमियों को भी दूर करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि मिसवाक करने से रोजा टूट जाता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक सुन्नत है और रोजे में भी इसे किया जा सकता है। इसी तरह वुजू में कुछ लोग डरते हैं कि नाक में पानी डालने से वो हल्क में चला जाएगा, तो वो ये स्टेप ही छोड़ देते हैं। जबकि सही तरीका ये है कि पानी को बहुत जोर से अंदर ना खींचा जाए, पर इस अमल को पूरी तरह छोड़ा भी ना जाए। तो इन सारी बातों का सार क्या है, निचोड़ क्या है? यही कि रमजान का मतलब सिर्फ सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहना नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है एक मजबूत इरादे के साथ पूरे ध्यान के साथ इबादत करना और अपनी इबादत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करना। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं कि इन तमाम गलतियों से बचने की कोशिश तो ठीक है, लेकिन इसके भी पार हमारे रोजे का, हमारी इस पूरी मशक्कत का असल सबसे बड़ा मकसद क्या है?